नेपाल को आधिकारिक तौर पर नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये एक बहुत खूबसूरत दक्षिण एशियाई स्थल रुद्ध राष्ट्र है। नेपाल के उत्तर में चीन का स्वायत्त शासी प्रदेश तिब्बत है और दक्षिण, पूर्व व पश्चिम में भारत अवस्थित है। नेपाल के 81% नागरिक हिंदू धर्मावलंबी हैं। नेपाल विश्व के प्रतिशत आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है। नेपाल की राजभाषा नेपाली है और नेपाल के लोगों को भी नेपाली कहा जाता है। एक छोटे से क्षेत्र के लिए नेपाल की भौगोलिक विविधता बहुत उल्लेखनीय है। यहाँ तराई के उष्ण फाउंट से लेकर ठंडे हिमालय की श्रृंखलाएं अवस्थित हैं। संसार का सबसे ऊंची 14 हिम श्रृंखलाओं में से 8 नेपाल में है, जिसमें संसार का सर्वोच्च शिखर सागर माथा एवरेस्ट नेपाल और चीन की सीमा पर भी एक है। नेपाल की राजधानी और सबसे बड़ा नगर काठमांडू है। काठमांडू उपत्यका के अंदर ललितपुर, पाटन, भक्तपुर, मध्यपुर और कीर्तिपुर नाम के नगर भी हैं। अन्य प्रमुख नगरों में पोखरा, विराटनगर, धरान, भरतपुर, वीरगंज, महेंद्रनगर, बुटवल, हेटौड़ा, भैरहवा, जनकपुर, नेपालगंज, वीरेंद्रनगर, महेंद्रनगर आदि है। वर्तमान नेपाली भूभाग 18वीं सदी में गोरखा के शाह वंशीय राजा पृथ्वी नारायण शाह द्वारा संगठित नेपाल राज्य का एक अंश है। अंग्रेजों के साथ हुई संधियों में नेपाल को उस समय 1814 में 1/3 नेपाली क्षेत्र ब्रिटिश इंडिया को देने पड़े, जो आज भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में विलय हो गए हैं। 20वीं सदी में प्रारंभ हुए जनतांत्रिक आंदोलनों में कई बार विराम आया, जब राजशाही ने जनता और उनके प्रतिनिधियों को अधिकाधिक अधिकार दिए। अंततः 2008 में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि माओवादी नेता प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने से यह आंदोलन समाप्त हुआ, लेकिन सेना अध्यक्ष के निष्कासन को लेकर राष्ट्रपति से हुए मतभेद और टीवी पर सेना में माओवादियों की नियुक्ति को लेकर वीडियो फुटेज के प्रसारण के बाद सरकार से सहयोगी दलों द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद प्रचंड को इस्तीफा देना पड़ा। गौरतलब है कि माओवादियों के सत्ता में आने से पहले सन 2006 में राजा के अधिकारों को अत्यंत सीमित कर दिया गया था। नेपाल एशिया का हिस्सा है। दक्षिण एशिया में नेपाल की सेना 5वीं सबसे बड़ी सेना है और विशेषकर विश्व युद्धों के दौरान अपने गोरखा इतिहास के लिए उल्लेखनीय रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए महत्वपूर्ण योगदान करता रही है। नेपाल शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों की विभिन्न धारणाएं हैं। नेपाल शब्द की उत्पत्ति के बारे में ठोस प्रमाण कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रसिद्ध विश्वास अनुसार यह शब्द ने अर्शे तथा पाल गुफा मिलकर बना है। माना जाता है कि एक समय नेपाल की राजधानी काठमांडू ने उर शिबी का तपस्या स्थल था। ने मुनि द्वारा पालित होने के कारण इस भूखंड का नाम नेपाल पड़ा, ऐसा कहा जाता है। तिब्बती भाषा में ने का अर्थ मध्य और पा का अर्थ देश होता है। तिब्बती लोग नेपाल को नेपा ही कहते हैं। नेपाल और नेवार शब्द की समानता के आधार पर डो, ग्रियर्सन और यंग ने एक ही मूल शब्द से दोनों की व्युत्पत्ति होने का अनुमान किया है। टर्नर ने नेपाल, नेवार अथवा नेवार, नेपाल दोनों स्थिति को स्वीकार किया है। नेपाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। उस काल में बिहार में जो मागधी भाषा प्रचलित थी, उसमें और का उच्चारण नहीं होता था। सम्राट अशोक के शिलालेखों में राजा के स्थान पर लाजा शब्द व्यवहार हुआ है। अतः नेपार, नेबार, नेवार इस प्रकार विकास हुआ होगा।